हेलो प्यारे बच्चों, लाइट चैप्टर के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कुछ नई चीजें, है ना। बेसिकली हमारा चल रहा था प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन, यूजेस वगैरह वगैरह हमने देख ली थी, प्रॉपर्टीज भी देख ली थी जो उसमें इमेजेस फॉर्म होंगी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों स्पीड ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? स्पीड ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। ओके, चलो तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, अभी तक जो हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि अगर एक प्लेन मिरर को दिखाना है तो वी कैन शो लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से। ओके बच्चों, तो ये जो है वो रिफ्लेक्टिंग साइड है और ये क्या है? नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है। अगर मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां है O, ठीक है, और ये हो गया आपका क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आपको पता है बेटा कि जितना सामने ऑब्जेक्ट होता है उतना ही पीछे क्या बनता है? आपका इमेज बनता है। ठीक है, तो ये बन गया इसका इमेज, है ना। हमने ये चीज पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं फ्रॉम दी मिरर। दिस इज मिरर, है ना। मान लो इसका नाम दे देता हूं M डैश। क्लियर? ये हमारा हो गया मिरर और ये हो गया हमारा पॉइंट। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अगर मैं ये बोलूं बेटा कि ये डिस्टेंस है ना, ये यहां से यहां तक x है और ये किसके रिस्पेक्ट में है? मिरर के रिस्पेक्ट में है। तो इसको मैं बोल सकता हूं बेटा x ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इसको क्या पढ़ूंगा बेटा? XOM को हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, सिमिलरली ये इमेज की डिस्टेंस है बच्चों, है ना, कहां से? मिरर से। तो इसको मैं बोलूं x इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। आ रही बात समझ में? x इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो x इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर को भी क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है बच्चों, ऐसा पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। आपने जो थ्योरी अभी तक पढ़ी है उसके हिसाब से आपको पता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, हमने दोनों चीजों को किसके रिस्पेक्ट में लिया है? मिरर के रिस्पेक्ट में। तो मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट क्या है? लेफ्ट साइड में है और मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज क्या है? राइट साइड में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों डिस्टेंस जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। ये दोनों डिस्टेंस क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लास 9th में आपको मैंने वेक्टर सिखाया है बच्चों, और वेक्टर के कंसेप्ट से आप जानते हो कि यहां पर अगर मैं, ठीक है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लूं, ठीक है, मान लो xi विथ रिस्पेक्ट टू m, है ना, इस तरीके से शो करता हूं तो ये वेक्टर को शो करता है। ठीक है, तो मान लो इस डायरेक्शन को मैंने प्लस लिया, इस डायरेक्शन को प्लस लिया, तो अपोजिट डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा बेटा? माइनस। तो यहां से मिरर से देखो तो ये वाला डिस्टेंस क्या है? इस डायरेक्शन में है तो ये प्लस हो गया, लेकिन है ना, ये क्या हो गया? प्लस हो गया। लेकिन ये वाला चीज क्या है बेटा? माइनस, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? माइनस XOM। आई क्या बात समझ में? क्लियर है बच्चों? तो x इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू क्या? माइनस ऑफ x ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ऐसा आप लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों? आ रही बात समझ में आपको? अब देखो बच्चों, इसको एक्सपांड कर सकते हो कैसे, है ना, इसको कैसे एक्सपांड कर सकते हो? इसको लिख सकते हो x ऑफ इमेज माइनस x ऑफ मिरर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ये क्या लिखा है बेटा? x ऑफ इमेज माइनस पहला माइनस दूसरा। ठीक है, ये रिलेटिव क्वांटिटी है, x ऑफ इमेज माइनस x ऑफ मिरर। सिमिलरली माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं बेटा?
ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो ऑब्जेक्ट माइनस मिरर, तो एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस एक्स ऑफ मिरर, ऐसा हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, एक्स ऑफ इमेज माइनस एक्स ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस माइनस प्लस एक्स ऑफ मिरर, ऐसा हो गया बेटा। तो देखो आपको क्या मिल रहा है, इसको इधर बुला लो, एक्स ऑफ इमेज प्लस एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स ऑफ मिरर, ऐसा हो गया क्या? आ रही बात समझ में आपको? देयरफॉर एक्स ऑफ मिरर इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, एक्स ऑफ इमेज प्लस एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 2। ठीक है, एक्स ऑफ इमेज प्लस एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 2। ये सारे के सारे अपने को किस में रखना है बेटा? वेक्टर फॉर्म में रखना है। वेक्टर फॉर्म में रखना है, इसका मतलब क्या है, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ अपने को डायरेक्शन भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके का रिलेशन आया किसके किसके बीच में, ऑब्जेक्ट, इमेज और मिरर के डिस्टेंस के बीच में। क्या देखा आपने, मिरर का जो डिस्टेंस है ना, मिरर के डिस्टेंस जो है वो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के मीन के बराबर है ना, अपॉन 2 किया है, मीन किया है यानी एवरेज किया है, उसके एवरेज के बराबर होता है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई? ठीक है, ये कब की बात है बेटा, जब हमारा मिरर, हमने अगर मिरर को ओरिजिन नहीं माना है, कोई जरूरी नहीं कि मिरर को ही ओरिजिन मानो, अगर मैंने मिरर को ओरिजिन मान लिया, ठीक है, इफ मिरर इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन, फिर क्या होगा बेटा, अगर ये 0 0 हो गया तो, ठीक है, तो फिर आपका हो जाएगा इफ है ना, एक्स मिरर, सॉरी, इफ मिरर इज एट ओरिजिन, ठीक है, तो x क्या हो जाएगा बेटा, x मिरर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर है ना, ये 2 इंटू 0 खत्म हो जाएगा बेटा, x ऑफ इमेज प्लस x ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0। तो इन दैट केस x ऑफ इमेज इज डायरेक्टली इक्वल टू माइनस x ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज, यही जो है हमने क्या किया था, प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है एंड अपोजिट डायरेक्शन में होता है। देखो यहां से समझ में आ रहा है कि इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है और अपोजिट डायरेक्शन में होती है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है बेटा, जब हम इसी को ओरिजिन माने, किसको, मिरर को, मिरर के पॉइंट को ही जब हम ओरिजिन मानेंगे, तब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, है ना, बराबर होगा। ठीक है, एक्स ऑफ इमेज माइनस इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मिरर जो है खुद ये नहीं है, क्या नहीं है, ओरिजिन नहीं है, तब अपने को क्या लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। आगे बात समझ में, तब अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है। आगे बच्चों बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये काम का फॉर्मूला, ये काम का फॉर्मूला, तो इसका मतलब अगर ये 2 मीटर इधर है तो ये भी कितना होगा बेटा, 2 मीटर इधर होगा। क्लियर? नाउ सी, अब बच्चों देखो कि ये वाला जो इक्वेशन है, सिंस x मिरर इज इक्वल्स टू x इमेज प्लस x ऑब्जेक्ट बाय 2, है ना, ऐसा है। अच्छा आप ये बताओ, क्लास 9th में मैंने आपको सिखाया था कि आप स्पीड कैसे निकाल सकते हो, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना, हमने सिखाया था आपको कि अगर आप एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हो पोजीशन को, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, तो आपको क्या मिलता है, स्पीड या वेलोसिटी मिल जाता है। सीखा है आपने, है ना, अगर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो तो आपको मिलता है स्पीड या वेलोसिटी। उसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे बच्चों। चलो तो इसको डिफरेंशिएट करता हूं टाइम के साथ, तो डी एक्स मिरर बाय डी टी, है ना, इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है बेटा, डी एक्स इमेज अपॉन डी टी प्लस डी एक्स ऑब्जेक्ट बाय डी टी, है ना, इस तरीके से हो जाएगा ये। तो ये dx by dt अपने को क्या देता है बेटा, dx by dt देता है स्पीड। dx by dt क्या होता है, याद करो, आपको फॉर्मूला हुआ करता था स्पीड का। आ रही बात समझ में? ठीक है,
तो भाई ये हो गया स्पीड, ये भी dx बाई dt है, ये भी dx बाई dt है, बट ये कौन सा dx है? मिरर का डिस्टेंस है, ठीक है। ये कौन सा डिस्टेंस है बेटा? मिरर का डिस्टेंस है। तो ये मुझे किसका स्पीड देगा? मिरर की स्पीड देगा। तो इसको बोलूंगा मैं वेलोसिटी ऑफ मिरर। आगे बात समझ में? वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू हाफ, है ना। ये क्या देगा बेटा? इमेज की स्पीड, और ये क्या देगा मेरे को? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी। तो देखो उनके वेलोसिटी में क्या रिलेशन आया? सेम रिलेशन जो है अपने को उनके वेलोसिटी के बीच में भी मिला। वी गॉट द सेम रिलेशन फॉर देयर स्पीड। वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है इनके बीच में। अब ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे बेटा? ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब मान लो मिरर भी चल रहा हो, ऑब्जेक्ट भी चल रहा हो, ठीक है, उस समय इमेज का स्पीड निकालना हो सपोज, तब, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोलता हूं कि ये जो है ना मेरा ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ मूव कर रहा है, मिरर जो है हमारा वो 2 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर रहा है। तो बताओ कि इमेज की स्पीड क्या होगी, ऐसा अगर पूछ देता है ना एग्जाम्पल के तौर पर। फिर से बोल रहा हूं बेटा, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दिया रहे कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है और मिरर 2 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है, तो बताओ इमेज की स्पीड क्या होगी भाई? इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, ऐसा अगर पूछे तो आपको क्या करना है? तो ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा? वेक्टर फॉर्म में लेना है तो कोई डायरेक्शन एज्यूम कर लोगे। मान लो इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव एज्यूम किया, ठीक है। तो ये 5 क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज वी हैव टू फाइंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? 5 अपॉन 2, और वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है? 2। अपोजिट साइड में इधर पॉजिटिव माना है तो इधर निगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये हो गया बेटा -2, ठीक है। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -4। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आया देखो? -9, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज -9 आया, मतलब 9 मीटर पर सेकेंड है, और माइनस कौन सा हुआ बेटा? इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 9 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है? हमारा इमेज मूव कर रहा है। आई क्या बात समझ में बेटा? 9 मीटर पर सेकेंड से इमेज जो है हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसा आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो जब मिरर मूविंग होता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। When mirror is also moving, in that condition you have to apply this formula. आगे बात समझ में? ओके। लेकिन अगर मेरा मिरर स्टेशनरी है, ठीक है, अगर मेरा मिरर स्टेशनरी है तब क्या करेंगे? ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ बेटा, इसको आपको याद रखना है। फिर दूसरी चीज है ना, इफ मिरर इज स्टेशनरी, मिरर इज स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है बेटा? रेस्ट में, यानी एट रेस्ट। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, जब मिरर चल ही नहीं रहा तो मिरर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। तो यहाँ 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा बेटा? इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दोनों इक्वल होंगी, है ना। इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दोनों इक्वल होंगी, डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर मिरर फिक्स रहेगा तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा था, तो ये भी क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव करेगा, तब कोई टेंशन है नहीं, है ना। जो इमेज की स्पीड होगी वही ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। लेकिन जब मिरर भी चलेगा तब आपके लिए समस्या है, और उस समस्या का समाधान है ये, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज करना है। तो ये दोनों इक्वेशन यूज करना है। व्हेन मिरर इज नॉट मूविंग यू हैव टू यूज दिस, व्हेन मिरर इज आल्सो मूविंग यू हैव टू यूज दिस। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेंगे बच्चों, आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। सी, कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। An object is moving
with speed 8 meter per second towards a stationary plane mirror. Stationary plane mirror. ठीक है बच्चों, an object is moving with a speed 8 meter per second towards a stationary plane mirror. Part A, find speed of image. ठीक है, find speed of image. Part B, if mirror starts moving with speed 2 meter per second, with speed 2 meter per second towards the object, now find speed of image. ठीक है बेटा, नाउ फाइंड स्पीड ऑफ इमेज. तो चलो इसमें हमारा जो है दोनों केस कंसीडर हो जाएगा, है ना. यहाँ पर हम दोनों केसेस को अप्लाई कर पाएंगे. तो चलो सॉल्यूशन निकालते हैं इसका. सॉल्यूशन है ना, पहला आपको गिवन क्या है बेटा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ. तो सपोज ये मिरर है बच्चों, मिरर एम डैश ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट मूविंग है 8 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है, आगे बात समझ में. पहले ये स्टेशनरी था तो इमेज की स्पीड क्या हो जाएगी, तो अभी सीखा है कि इस कंडीशन में दोनों चीज क्या होगा, सेम होगा. डायरेक्शन बस क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में. तो इस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट लेफ्ट, है ना बेटा, टुवर्ड्स लेफ्ट. ये हो जाएगा आपका पहले केस का आंसर. ओके, सेकेंड केस. ठीक है, सेकेंड केस में आप क्या करोगे बच्चों, है ना. फिर उसमें चूंकि मिरर मूविंग है, इस कंडीशन में मिरर किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 2, है ना. यूज इट. क्या मिल रहा है देखो आपको, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है बेटा, निकालना है अपने को, प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इस डायरेक्शन को प्लस ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा 8/2. और मिरर कितना था, मिरर था 2, इधर को प्लस लिया है तो इधर को माइनस लेना पड़ेगा, तो -2. तो 2 क्या हो गया बेटा, -4 vi प्लस 8. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -12 मीटर पर सेकेंड. व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इमेज जो है इस तरफ चल रहा है और उसकी स्पीड कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड. तो इस कंडीशन में क्या चल रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट की ओर 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है. आधी बात समझ में बच्चों, क्लियर है चीजें. ओके, तो भाई ये हुआ कि अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से करना है. ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से प्लेन मिरर जो है आपका वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, प्लेन मिरर जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो है बच्चों, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका कर्व्ड मिरर. ठीक है, या आप बोल सकते हो उसको स्फेरिकल मिरर. आ रही बात समझ में. प्लेन मिरर को हमने खत्म किया, उसमें हमने सीखा कि इमेज कैसे फॉर्म करते हैं. पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे फॉर्म करेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे फॉर्म करेंगे, है ना. ये सारी चीजें हमने देखा. प्रॉपर्टीज देखा बेटा, क्या प्रॉपर्टीज था कि इसमें जो इमेज बनता है वो मिरर से उतना ही पीछे होता है जितना ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में होता है. इमेज हमेशा पीछे बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, सेम साइज का बनता है
और लैटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, लैटरल इन्वर्जन का क्या मतलब था बेटा? लैटरल इन्वर्जन का मतलब था कि साइड्स जो है अदल बदल हो जाते हैं, इन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, हमारा राइट हमारे इमेज का लेफ्ट दिखता है और हमारा लेफ्ट हमारे इमेज का राइट दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हमने पढ़ी प्लेन मिरर के बारे में। फिर हमने उसके यूजेस देखे, फील्ड ऑफ व्यू निकालना सीखा, है ना, स्पीड ऑफ इमेज निकालना सीखा। ठीक है, तो जो हमारा नया टॉपिक है स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर सब खत्म हो गया। प्लेन मिरर मीन्स सिंपली जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है, और स्फेरिकल मिरर मीन्स सिंपली जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड होगा या एक पार्ट होगा किसी हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर वो एक कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब तक जो प्लेन मिरर के जितने भी आपको क्वेश्चन मिले उसको आप सॉल्व कर लो, और आज के डाउट सेशन में आप मुझे जरूर क्वेश्चन भेजें जिसमें भी आपको दिक्कत हो। ठीक है बच्चों, तो आज की सभा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।